सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सुवेंदु में। तो पहला मैच यार आप देखो ग्वालियर में टीम इंडिया ने जीत लिया है और बहुत ही कन्विंसिंगली जीत लिया है। और आप देखो बांग्लादेश क्रिकेट टीम जिस तरह से वो टेस्ट क्रिकेट में भी एक तरह से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा उम्मीद किया जा रहा था कि T20 में आएंगे तो बेहतर एक तरह से परफॉर्मेंस करेंगे। थोड़े से एक तरह से एक्साइटिंग प्लेयर भी थे उस टीम में, बट यहाँ पे देखोगे अनफॉर्चुनेटली तरीके से वो मैच हारे हैं। बहुत बुरी तरीके से टीम इंडिया ने उनको हराया है और जब भी एक तरीके से सीरीज का स्टार्ट हुआ है बहुत ही धमाकेदार अंदाज में हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट टीम एफर्ट देखने को मिला है। एक दो खिलाड़ी रहे हैं जिनका एक तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें अब देखो रियान पराग और रिंकू सिंह शामिल थे, बट अदर एक तरह से प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया है। अब जब इतनी बड़ी जीत होगी तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक दो प्लेयर छूट ही जाएंगे, बट ये एक तरह से उम्मीद करेंगे कि बांग्लादेश अगले मैचेस में बेहतर होके आए। तो खैर अगर पूरे मैच के बारे में बात करें तो टॉस जीता इंडिया ने, और जब सूर्य कुमार यादव ने काम पहले गेंदबाजी करेंगे मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लगा था, क्योंकि मेरा हमेशा एक तरीके से मानना रहा है कि जब भी एक तरह से हम किसी विकेट अपोनेंट के अगेंस्ट खेलते हैं, स्पेशली हमें पता है कि जिनके अगेंस्ट हम बेहतर कर सकते हैं उनके अगेंस्ट हमें बैटिंग करनी चाहिए। जो हमारे बैटर्स हैं उनको एक तरह से प्रॉपर 20 ओवर बैटिंग करानी चाहिए, उनको एक तरह से गेम टाइम देना चाहिए ताकि वो एक तरह से बड़े रन मार सके। बाद में आपको पता है कि 20 ओवर उनको हमें गेंदबाजी करना है, 10 के 10 विकेट निकालने हैं या फिर उनको एक तरीके से स्कोर के पास पहुंचने से एक तरह से रोकना है, जो कि हम इवेंचुअली करेंगे। लेकिन जब एक तरह से दूसरी टीम पहले बैटिंग करती है और उस हिसाब से स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो जैसे अभी मैंने बोला कि रियान पराग और रिंकू सिंह प्ले में ही नहीं आए, उनको बैटिंग नहीं मिली, तो थोड़ा सा वहाँ पे ज़रूर एक तरीके से जो मैच का जो मज़ा है, जो एक्साइटमेंट है, वो एक तरह से कम हो जाता है। तो आई थिंक मैं तो एक्सपेक्ट यही करूँगा कि जब भी टीम इंडिया टॉस जीतती है वो पहले एक तरह से बैटिंग करे। हाँ, अगर आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेल रहे हो, जैसे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अभी तो खैर आप वर्ल्ड चैंपियन हो, लेकिन उनके अगेंस्ट जब आप इन कंडीशन में खेलोगे जहाँ पे आपको पता है कि चेजिंग बहुत ईजी रहती है, तो फिर आप वो रिस्क नहीं लेना चाहोगे। लेकिन जब आप बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका इन टीमों के अगेंस्ट खेल रहे हो तो एटलीस्ट ये चीज़ कर सकते हो। खैर ये मेरा एक तरह से पर्सनल थॉट है। टीम इंडिया की प्लानिंग जो कि वो अलग तरीके से रहती है। ऑब्वियसली सबसे पहला जो एक तरह से काम होता है कि सीरीज जीतना, सीरीज जेब में करना, और उसके बाद फिर आखिर मैच में आपको एक्सपेरिमेंटेशन होते हुए दिखते हैं। तो खैर जो टीम एक तरह से टीम इंडिया ने सिलेक्ट की थी, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें अगर आप देखो जो 4 खिलाड़ी मिस आउट कर रहे थे उसमें जितेश शर्मा थे। आज एक्सपेक्टेड कि संजू सैमसन ओपन करेंगे, तो फिर जितेश को हो सकता है मौका ना मिले क्योंकि वो सेकंड विकेट कीपर है। फिर अगर आप देखो तिलक वर्मा, हमने बात की थी कि शिवम दुबे के इंजरी के चलते वो आए थे, लेकिन ये भी बताया था कि नीतीश रेड्डी को एक तरह से मौका मिलेगा, क्योंकि पहले ही दिन अगर आप देखो वो ज्वाइन कर रहे हैं आज, तो एक तरह से उनका खेलना बहुत मुश्किल था। आपको अगले मैचेस में खेलता हुआ दिखाई दे सकते हैं। फिर अगर आप देखो थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर था, बट रवि बिश्नोई को उन्होंने नहीं खिलाया था, वरुण चक्रवर्ती को खिलाया था। बस उसमें मुझे लगता है कि जो सोच रही है कि देखो वरुण चक्रवर्ती को आप 3 साल बाद कमबैक करा रहे हो और उनकी एज भी कोई ऐसी नहीं है कि 22-23 साल के हैं। आई थिंक 30 क्रॉस कर चुके हैं, आई थिंक 32 या 33 है। तो ऐसे में आप चाहोगे अगर उनको आपने कमबैक कराया है, अगर कुछ एक तरह से उन्होंने अच्छा किया है आईपीएल में, फिर उसको एक तरह से यूटिलाइज करो, उसको आप बेंच पे ना रखो। आई थिंक वो एक सोच रह सकती है। यू नो कि रवि बिश्नोई क्या दे सकते हैं एंड उनके पास अभी टाइम है, एंड उनको एक तरह से खिलाया गया। आई थिंक जो मैंने कॉम्बिनेशन बताई भी थी, आई थिंक बाद में जो आखिरी वाला कॉम्बिनेशन था जिसमें नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर दोनों ही खेल रहे थे, जिससे कि आपको बैटिंग डेप्थ भी मिल जाएगी और बॉलिंग में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हो जाएंगे। तो वही कॉम्बिनेशन खिलाई थी। और यहाँ पे देखो हर्षित राणा मिस आउट कर रहे थे। अब इसमें देखो कि अर्शदीप सिंह को तो खेलना ही था, लेकिन मयंक यादव को शायद उस वजह से चूज़ किया कि एक्स फैक्टर है, थोड़ा सा रॉ पेस चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक तरह से फास्ट ट्रैक किया गया है, तो शायद उनको देखना चाहते थे। तो आई थिंक ये एक तरह से उन्होंने टीम खिलाई थी। तो बहुत अच्छी एक तरह से प्लेइंग 11 खेली थी, बट जैसा ही कहा कि पहले एक तरह से गेंदबाजी हुई और गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। बांग्लादेश की टीम एक्सपेक्ट कर रही थी कि अच्छी एक तरह से स्कोर बनाएंगे, बट उनको सिर्फ और सिर्फ 127 रन पे एक तरह से रोक दिया। पूरे ओवर में बैटिंग नहीं कर पाए 19.5 ओवर में, और पूरे इनिंग्स में देखो किसी भी बैटर ने उस हिसाब से स्कोर नहीं किया है। काफ़ी एक्साइटिंग बैट्समैन थे बट सभी फेल रहे। उस पर आप देखोगे कप्तान शैटो ने 27 किए हैं 25 बॉलों में, और उसके अलावा मेहदी हसन मिराज ने भी 32 में 35 किए हैं। तो वो भी अगर आप देखो उन्होंने इनिंग्स को संभाल के गए हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई फ्री फ्लो बैटिंग की है।
बाकी उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन आ नहीं पाया, जिसमें अगर आप देखो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लिटन दास अच्छा करेंगे, फिर तौहीद हृदय एक और बैट्समैन है जिनके ऊपर नजर रहती है, इवन महमूदुल्लाह काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, बट सभी एक दूसरा फेल रहे। जहाँ तक इंडियन गेंदबाजी की बात करें, यहाँ पे देखोगे तो सभी गेंदबाजों ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पार्ट टाइमर का इस्तेमाल नहीं हुआ, जो एक तरह से प्रॉपर ऑलराउंडर खेल रहे थे उनको यूज़ किया गया, और साथ ही जो मेन गेंदबाज थे इसमें देखो अर्शदीप सिंह जो मैन ऑफ द मैच बने हैं, 3.5 ओवर सिर्फ 14 रन दिया है और 3 विकेट लिया है, तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस उनके तरफ से रहा। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने नई बॉल के साथ स्टार्ट की थी एंड 4 ओवर में से 26 रन दिया है, 1 विकेट लिया है। वरुण चक्रवर्ती उनका स्टार्ट उस हिसाब से नहीं रहा जब पावर प्ले में आए थे, बट बाद में जब एक से गेंदबाजी की है बढ़िया स्पेल डाला है, 4 में 31 रन देके 3 आउट किए हैं। एंड ऑब्वियसली उनकी जो मिस्ट्री स्पिन है वो बांग्लादेश बैटर्स के तो पल्ले नहीं पड़ने वाली है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की। उसके बाद देखो मयंक यादव का भी जो डेब्यू रहा वो भी ठीक ठाक ही रहा, एक मेडन भी डाला है 4 ओवर में, 21 रन देके 1 आउट किया है। वाशिंगटन सुंदर ने 2 में 12 रन देके 1 आउट किया, और नीतीश रेड्डी 2 में 17 रन दिए हैं, तो अभी एक तरह से उनको टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखोगे एग्जैक्टली जो हमने आखिरी कॉम्बिनेशन के बारे में बात की थी प्रीव्यू वीडियो में, लगभग उसी हिसाब से गेम चला। वाशिंगटन सुंदर ने 2 ओवर किए, नीतीश रेड्डी से 2 ओवर करवाए, बाकी जो गेंदबाज थे उन्होंने कंप्लीट ओवर किए, तो ठीक ठाक एक तरीके से मैच रहा। बाद में जब रनचेस की बारी आई तो हमने देखा रिसेंट टाइम्स में कि यंग इंडियन बैटर्स किस तरह से अप्रोच करते हैं, फिर चाहे वो संजू सैमसन हो या फिर अभिषेक शर्मा हो, ताबड़तोड़ स्टार्ट किया। विकेट एक तरह से बीच में गिरते गए, बट किसी ने भी एक तरह से रुक के नहीं खेला, सभी ने बल्ला चला के खेला, और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे हमने 11.5 ओवर, यहाँ पर आप देखो 132 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पे, और इजीली रनचेस कंप्लीट कर दिया, जिसमें आप देखो संजू सैमसन 29 रन किए 19 बॉलों में, 6 चौके मारे हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली बहुत अच्छा दिख रहे थे, बहुत अच्छे टच पे बैटिंग कर रहे थे। लेकिन वही है कि जब एक तरह से आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे होते हो तो फिर विकेट भी गिरती है। अभिषेक शर्मा 7 बॉल में 16 रन किए हैं, 2 चौके और 1 छक्का मारा है, अगेन सेम टेम्पलेट, उसी तरह से बैटिंग कर रहे थे। और उनका ये भी एक तरह से देखो कि इधर बड़ा शतक मारते हैं या फिर वो जल्दी आउट होते हैं। आई थिंक शायद 5 इनिंग्स है जिसमें आप देखोगे कुल 130-35 के आसपास उनके रन है, जिसमें आप देखोगे सिर्फ 1 पारी में शतक आ गया था, बाकी जो 4 पारी रहे उसमें उन्होंने इसी तरह का स्टार्ट दिया है, बट बड़ी पारी नहीं खेली है, आगे उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखो कप्तान सूर्य कुमार यादव, उन्होंने भी 29 किए हैं 14 बॉलों में, 2 चौके और 3 छक्के मारे हैं। बाद में नीतीश रेड्डी को ऊपर भेजा गया था नंबर 4 पे, नॉर्मल सिचुएशन में शायद रियान पराग को आना था, बट शायद यही सोचा होगा कि 3 ही मैच है यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, और अभी उसको अगर पीछे रखेंगे तो फिर बैटिंग नहीं मिलेगी। बट मेरे हिसाब से शायद रियान को भी बैटिंग में कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि उनका भी कुछ खास अभी तक स्टार्ट नहीं रहा है बैटिंग में, बट शायद टीम मैनेजमेंट उनके बैटिंग को ट्रस्ट करती है, जो हमने उनको एक IPL में देखा है, शायद उस वजह से उनको थोड़ा सा नीचे पुश कर दिया, बतौर फिनिशर शायद उनको देख रहे हैं, बट नीतीश रेड्डी को शायद वो थोड़ा सा ऊपर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और नॉट आउट गए हैं, 15 में 16 किया, 1 छक्का जरूर मारा है, बट जैसा कहा कि बहुत ज़्यादा अभी इनके ऊपर कुछ आप टिप्पणी नहीं दे सकते, अभी उनको और खेलने दीजिए। बाकी हार्दिक पांड्या, फिनिशर हार्दिक पांड्या आज यूजुअल जिस तरह से बैटिंग करते हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं, 39 रन किए हैं सिर्फ और सिर्फ 16 बॉलों में, 5 चौके और 2 छक्के मारे हैं, जो एक तरह से उनके पास कुछ ज़बरदस्त शॉट है, उसका एक तरह से उन्होंने एक तरीके से पेशकश किया, और बहुत ही ईजीली आप देखो रनचेस कंप्लीट किया है। खैर बांग्लादेश गेंदबाजों के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि रन थे नहीं, और ऊपर से इंडियन टीम इस तरह से बैटिंग कर रही थी, तो बस वही है कि वो कितना देर एक तरीके से इंडियन टीम को खींच सकते थे, बट कुछ खास कर नहीं पाए। 1 विकेट मुस्तफिजुर रहमान को मिला, 1 विकेट मेहदी हसन मिराज को मिला, और 1 विकेट रनआउट के रूप में गिरा था, तो ये एक तरह से ज़बरदस्त स्टार्ट रहा है टीम इंडिया के लिए। और अभी 2 और मैचेस हैं, अगला जो मैच होगा वो 9 को दिल्ली में खेला जाएगा। आई थिंक और भी एक तरह से आपको बेहतर विकेट मिलेगा, जहाँ पे स्मॉल बाउंड्री है, और भी ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलेगा। आई जस्ट होप कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग कर लें, ताकि जो सारे के सारे बैटर्स हैं उनको इस्तेमाल हम कर पाएंगे, और इसी तरह की बैटिंग हमें चाहिए होगी, जहाँ पर ज़रूरत नहीं किसी को 50, 60 या 100 मारने की। आप सिंपली आओ, 10-15 बॉल खेलो, 30-35 बनाओ, अपना काम कर दो, टीम गेम ऐसे ही चलता है। तो खैर ये तो एक तरह से मेंस टीम की तरफ से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, लेकिन साथ ही अब देखो वुमेंस वर्ल्ड कप भी चल रहा है, जिसमें अब देखो अभी तक
कुछ खास नहीं किया है वुमेन्स टीम ने। पहले मैच में न्यूजीलैंड से बुरी तरीके से हार गए, फिर अगले मैच में आई थिंक आर्क राइवल पाकिस्तान के साथ खेल रहे थे। आई थिंक आज ही मैच था जिसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से कहेंगे कि मैच डीप लेके चले गए, जितना एक तरह से स्कोर था नहीं, तो नेट रन रेट को बेहतर कर नहीं पाए। अभी तो खैर डाउट लग रहा है कि एक तरह से क्या हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। एक तो मैचेस जीतने पड़ेंगे और साथ ही नेट रन रेट को भी बेहतर करना पड़ेगा। जो हमारे लिए 2021 में मेंस टीम के लिए सिचुएशन था, ऑलमोस्ट वही सिचुएशन अराइज हो गया है और वेन्यू भी देखिए वही है, यूएई। तो जो भाई वो अच्छी नहीं आ रही है, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या एक तरह से होता है। बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा एक तरह से चमत्कार हो जाए। बाकी आपने एक तरह से अगर मैच मिस कर दिया है तो ज़रूर एक तरह से आके हाईलाइट्स ज़रूर देखिए। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए इसे। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, आपको क्या लगता है किस तरह से परफॉर्मेंस रही टीम इंडिया की, उसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिए। और साथ ही क्या एक तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकती है बांग्लादेश की टीम और क्या बदलाव हो सकता है दोनों टीमों में जो नेक्स्ट मैच है उसके लिए, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि वुमेन्स टीम जो कि वो सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं। तो जो भी एक तरह से आपका राय है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।